Jai Hind students. Students, today I am going to take up some questions of the chapter admission of a partner. Okay, the very first question will be the simple one, that is you have to prepare the revaluation account or the journal entries, whatever according it is according to the requirement of the question. But later on I'll take up the adjustment of the capital. Okay, now the very first question that I'm going to take is question number 71 of your book T.S. Garewal volume 1. X and Y share profits in the ratio of 5:3. Their balance sheet as at 31st March 2019 was creditors, EPF, Employees Provident Fund EPF, Workmen Compensation Reserve, capitals XY, cash at bank, sundry debtors, less provision, stock, fixed assets, profit and loss account. Now students, एक बात को हमेशा याद रखना कि जैसे आप क्वेश्चन में बैलेंस शीट पढ़ें क्वेश्चन की, तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक कर देना चाहिए कि इसमें कौन कौन से आइटम है जो हमें राइट ऑफ करने हैं. तो लायबिलिटीज में है हमारे पास वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और एसेट्स में है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट्स में होता है वो लॉस होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा. They admit Z into partnership with 1/8 share in profits on 1st April 2019. Z brings rupees 20,000 as his capital and rupees 12,000 for goodwill in cash. Z acquires his share from X. अब देखिए यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कोई काम नहीं है क्योंकि Z पूरी तरह से अपना शेयर किससे ले रहा है? X से ले रहा है. Following revaluation are also made. Employees Provident Fund liability is to be increased by rupees 5,000. यानी जो ईपीएफ की लायबिलिटी है उसको 5,000 से बढ़ाना है, जो कि आपका लॉस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा, या यूं कह दीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और ईपीएफ जो इंक्रीज हो रही है वो इंक्रीज्ड अमाउंट से क्रेडिट होगा. फिर ऑल डेटर्स आर गुड. ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब ये जो डेटर्स हैं 20,000 ये पूरे गुड हैं, यानी प्रोविजन की अब कोई ज़रूरत नहीं है. तो प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है, उसको हमें अब कैंसिल करना है, राइट ऑफ करना है, जो कि हमारा फायदा हो गया. एक लायबिलिटी को राइट ऑफ करना पड़ रहा है हमें. स्टॉक इंक्लूड्स रुपीज 3,000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम्स, यानी स्टॉक में 3,000 रुपए का कबाड़ भी पड़ा हुआ है. तो इसका मतलब हमारे एसेट 3,000 से डिक्रीज हो रहे हैं, जो कि एक लॉस है. क्रेडिटर्स आर टू बी पेड रुपीज 1,000 मोर. क्रेडिटर्स को 1,000 ज्यादा पे करना पड़ रहा है, लॉस है. फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एट रुपीज 70,000. फिक्स्ड एसेट की नई वैल्यू है 70,000, जबकि बुक वैल्यू कितनी है बैलेंस शीट में 80,000. इसका मतलब 10,000 का फिक्स्ड एसेट्स पे भी लॉस हो रहा है. प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, नेसेसरी अकाउंट्स एंड न्यू बैलेंस शीट. ऑल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी वर्किंग्स देख लेते हैं. चलिए, सॉल्यूशन है इसका. बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई जर्नल एंट्रीज, ठीक. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट. ये पहले समझाया जा चुका है कि WCR डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई भी रिजर्व हमारी जो भी होते हैं वो लायबिलिटी होते हैं. लायबिलिटी को राइट ऑफ करना है, खत्म करना है. डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड, इसलिए WCR को डेबिट किया है. और ये किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में. तो 5,800 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया. नेक्स्ट है हमारा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि एसेट्स में है उसको राइट ऑफ करें. एसेट है, एसेट राइट ऑफ करने का मतलब डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, जो अमाउंट बुक्स में दिख रहा है हमें 2,400 उससे. और इस 2,400 को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस लॉस को, ठीक है. नेक्स्ट एंट्री होगी रिवैल्यूएशन की, और कोई आइटम तो है नहीं राइट ऑफ करने के लिए. अब रिवैल्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अब सारे लॉसेस रिकॉर्ड करने जा रहे हैं. और लॉसेस कौन कौन से होते हैं? जब हमारा एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए वो लॉस है, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए वो लॉस है. तो हमारा ईपीएफ इंक्रीज हो रहा है 5,000 से, हमारा स्टॉक रिड्यूस हो रहा है 3,000 से, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं 1,000 से, फिक्स्ड एसेट डिक्रीज हो रहे हैं 10,000 से. तो ये सब टोटल किया हमने लॉसेस को, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया उन लॉसेस से, और टोटल अमाउंट है 19,000 का लॉसेस का. या यूं कह लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 19,000. अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें कैंसिल करना है, खत्म करना है, राइट ऑफ करना है. तो वो हमारा एक गेन है.
तो गेन हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड, और लायबिलिटी का नाम क्या था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो उसको हमने डेबिट किया। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कब करते हैं, जब हमें गेन होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में गेन दिखा रहे हैं हम 600 रुपीज़ का, और 600 रुपीज़ से रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया। अब हम कैलकुलेट करेंगे अपना बैलेंसिंग फिगर। कैसे करेंगे, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट का टोटल आ रहा है 19,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट का टोटल आ रहा है 60,000। तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा, क्रेडिट में, ठीक है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं। तो डेबिट 19,000 है रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट 600 है, तो हमें क्रेडिट को कहाँ तक लाना है, 19,000 तक। तो इसका मतलब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को एक बार फिर से क्रेडिट करेंगे, और कितने अमाउंट से करेंगे, 19,000 माइनस 600, यानी कि रिमेनिंग अमाउंट या बैलेंसिंग अमाउंट से, वो हो गया 18,400। तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 18,400 से। क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, इसका मतलब ये लॉस है, लॉस है, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया। नेक्स्ट एंट्री, रिवैल्यूएशन का काम भी खत्म। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, जो कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल न्यू पार्टनर लेकर आ रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल 20,000, प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000, टोटल कैश जो फर्म में आ रहा है वो है 32,000। ठीक, अब प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसमें, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, मगर इस क्वेश्चन में सिर्फ एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट 12,000, पूरा एक्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। जर्नल एंट्रीज हमारी खत्म हुई। अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट दो साइड होंगे, दोनों साइड में सबसे पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर्स, और बाकी कॉलम्स होंगे जितने पार्टनर्स हैं उतने अमाउंट के कॉलम होंगे, XYZ, पर्टिकुलर्स XYZ। ठीक है, हम कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करते हैं क्रेडिट साइड से, यहां लिख रही हूं मैं, दिस इज द क्रेडिट साइड। हम कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करते हैं क्रेडिट साइड में, लिखते हैं सबसे पहले बाय बैलेंस BD, यानी जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं उनका पहले से कैपिटल कितना है वो बैलेंस शीट में दिया गया है, वही हम यहाँ पे बाय बैलेंस BD लिखते हैं। फिर उसके बाद हमने जर्नल एंट्री कर रखी है WCR, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस था, तो लॉस है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, तो डेबिट साइड में आपने लिख दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट में से ये अमाउंट निकल जा रहा है, कितना, 1500 ओल्ड रेशियो में, 1500 और 900 ओल्ड पार्टनर्स को। रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी लॉस था, रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस भी हमने ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, वही हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, नया पार्टनर आ रहा है, कितना कैश ला रहा है, कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का अमाउंट लिखना है, बाय कैश Z के कॉलम में 20,000। फिर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हम लिख तो रहे हैं, मगर ये वो वाला अमाउंट होगा जो ट्रांसफर किया जा रहा है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, ठीक है, वो नहीं जो अमाउंट लाया जा रहा है। बाय द वे वो खाली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर X है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल पूरा का पूरा 12,000 X को दे दिया जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में, हमें पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया तीनों पार्टनर्स का, सेम टोटल डेबिट साइड में लिखा तीनों पार्टनर्स का, X का 85,625, X के कॉलम में लिख दिया डेबिट साइड में 85,625। क्यों, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं, यानी दोनों के टोटल इक्वल होने चाहिए। ठीक इसी तरह से Y का टोटल 33,175, सेम टोटल डेबिट साइड में भी लिख दिया 33,175, Z का 20,000, सेम टोटल डेबिट साइड में भी लिख दिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है डेबिट साइड में, और आना भी चाहिए क्योंकि ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में है तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में। तो बैलेंस BD कितना आया, 72,625, 25,375, 20,000। कैसे, हमने टोटल में से जो डेबिट के टोटल है, डेबिट का टोटल है, उसको माइनस किया। ठीक है, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली एक बार आपको सिखा रही हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड। हमने टोटल लिख लिया डेबिट साइड में, कौन सा टोटल था ये, क्रेडिट साइड का। अब हम
वंस का कॉलम पकड़ते हैं, 0 + 0 प्लस क्या किया जाए कि आंसर 5 आ जाए, यही है ना आंसर हमारा, तो 5 प्लस कर दिया। टेंस का कॉलम पकड़ा, 0 + 0 प्लस क्या किया जाए कि आंसर 2 आ जाए, 2 प्लस कर दिया। फिर 100 का कॉलम पकड़ा, 5 + 5 10, 10 में क्या प्लस करें कि आंसर 6 आ जाए, 10 में 6 प्लस किया, 16 आंसर आया। तो हमने 6 यहाँ लिखा, 16 आंसर आया, 16 का 6 यहाँ पहले से लिखा हुआ है और 1 कैरी कर दिया नेक्स्ट लाइन में या नेक्स्ट कॉलम में, और वो कॉलम है कौन सा, 1000 का कॉलम है। तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 में क्या प्लस किया जाए कि आंसर 5 आ जाए, 3 में हमने 2 प्लस किया, 5 आंसर आ गया। फिर यहाँ पे अब क्या है, 1 है खाली, तो 1 में क्या प्लस करें कि 8 आंसर आ जाए, 7। ठीक इसी तरह से इसका भी किया गया है। अब हम बनाएंगे इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट, और वो बैलेंस शीट कौन सी होगी, रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बोलते हैं इसको, न्यू फर्म की बैलेंस शीट भी बोलते हैं, या सिर्फ बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2019, यानी दैट इज आफ्टर द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। सबसे पहले लायबिलिटीज में हमने लिखा कैपिटल XYZ। ये कौन से कैपिटल होने चाहिए न्यू बैलेंस शीट में बेटा, याद रखना जो कैपिटल अकाउंट में आपने बैलेंस CD निकाले थे वही वाले कैपिटल्स न्यू बैलेंस शीट में आएंगे। कैपिटल्स का टोटल बाहर आउटर कॉलम में लिख दिया। EPF कौन सा आएगा, जो न्यू वैल्यू EPF की हो गई है, क्या कौन सी वैल्यू हो गई है न्यू, ओल्ड बैलेंस शीट में हमें 10,000 का EPF दिख रहा था, 5,000 से EPF लायबिलिटी बढ़ाने को कहा गया था, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू बढ़ाई भी थी, तो इसका मतलब EPF अब हमारे पास कितना है, 15,000 का। क्रेडिटर्स हमारे पास कितने हैं, क्रेडिटर्स हमारे पास हैं 16,000 के, क्योंकि 1,000 से हमने अपने क्रेडिटर भी बढ़ाए थे, पुराने 15,000, 1,000 से हमने बढ़ाए, 16,000 के क्रेडिटर्स हो गए। फिक्स्ड एसेट हमें 10,000 से रिड्यूस करने थे, सीधे सीधे क्वेश्चन में दे रखा था कि रीवैल्यू करके फिक्स्ड एसेट 70,000 के हैं, तो हमने रीवैल्यूड अमाउंट लिख दिया फिक्स्ड एसेट का। सन्ड्री डेटर्स के लिए वो कह रहे थे डेटर्स आर ऑल गुड, इसका मतलब जो सन्ड्री डेटर्स इनर कॉलम में थे जब प्रोविजन माइनस नहीं किया था वही आएंगे यहाँ पे 20,000। स्टॉक में क्या था, 3,000 ऑब्सोलीट, यानी स्टॉक हमें 3,000 से कम करना है। 25,000 स्टॉक हमें दिख रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यानी बैलेंस शीट में, माइनस 3,000 किया, 22,000 स्टॉक हम यहाँ दिखाएंगे। कैश एट बैंक में कौन सा अमाउंट आएगा, जो पहले से बैलेंस शीट में है, प्लस कैपिटल कैश में जो लेकर आया न्यू पार्टनर, प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल जो न्यू पार्टनर लेके आया, यानी टोटल कैश एट बैंक हो गया 37,000। तो दोनों साइड लायबिलिटीज और एसेट दोनों का टोटल आ रहा है 1,49,000। आपकी बैलेंस शीट मैच कर रही है, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, Shikhar and Rohit were partners in a firm sharing profits in the ratio of 7:3 on 1st April 2013. They admitted Kavi as a new partner for 1/4 share in profits of the firm. Kavi brought 4,30,000 as his capital and rupees 25,000 for his share of goodwill premium. The balance sheet of Shikhar and Rohit as on 1st April 2013 was as follows. Capitals Shikhar Rohit, General Reserve, WCF यानी वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, तुरंत दिमाग में क्लिक कर गया, ये दोनों चीज़ें राइट ऑफ करनी है, मगर अगर कोई WCF के अगेंस्ट में लायबिलिटी है उसको हटाने के बाद। क्रेडिटर्स लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स लेस प्रोविजन, स्टॉक, कैश। It was agreed that the value of land and building will be appreciated by 20%. The value of machinery will be depreciated by 10%. लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट यानी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% से बढ़ रही है, मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, 10% से कम हो रही है, ठीक है। लायबिलिटीज ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड वॉज डिटरमाइंड एट ₹50,000, यानी पता लग गया है फिक्स अमाउंट कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड के अगेंस्ट में एक लायबिलिटी आ रही है, हमारे पास आ गई है 50,000 की, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, इस फंड में से WCR में से 50,000 का माइनस करके 50,000 का जो फंड बच रहा है उसे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ये जो 50,000 की लायबिलिटी है उसको नई बैलेंस शीट में हमें दिखाना है वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम नाम से। प्रोविजन वर्ड नहीं यूज करना है क्योंकि लायबिलिटी डिटरमाइन हो चुकी है, यानी अमाउंट पता चल चुका है, ठीक। नेक्स्ट लाइन है, कैपिटल्स ऑफ शिखर एंड रोहित will be adjusted on the basis of Kavi's capital and actual cash to be brought in
और टू बी पेड ऑफ एज द केस में बी। इसका मतलब समझो इस लाइन का क्या है कि शिखर और रोहित के जो कैपिटल हैं वो एडजस्ट किए जाएंगे। शिखर और रोहित कौन है? ओल्ड पार्टनर्स। यानी ओल्ड पार्टनर्स के जो कैपिटल हैं वो एडजस्ट किए जाएंगे किसके बेसिस पे? कवि के कैपिटल के बेसिस पे। यानी कवि जितना कैपिटल ला रहा है उस बेसिस पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शिखर और रोहित के भी कैपिटल्स एडजस्ट किए जाएंगे। जब ऐसी एडजस्टमेंट होगी तो हो सकता है किसी का कैपिटल ज़्यादा है फर्म में तो वो विड्रॉ करके ले जाएगा कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड ऑफ, तो वो विड्रॉ करके ले जाएगा। इसका नेक्स्ट लाइन का मतलब, इसके आगे की लाइन का मतलब बता रही हूँ। अगर किसी का कैपिटल ज़्यादा पड़ा है फर्म में तो वो पैसा कैश विड्रॉ करके ले जाएगा, और अगर किसी का कैपिटल कम पड़ रहा है फर्म में तो वो क्या करेगा? और कैश लेकर आएगा कैपिटल के लिए। ठीक है, तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनानी है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। सबसे पहले हम अपनी वर्किंग्स कंप्लीट कर लेते हैं। फर्म का कैपिटल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कवि के कैपिटल के बेसिस पे। कैसे? आपको पता है कवि 1/4 शेयर के लिए आया है, ठीक है। 1/4 शेयर के लिए आया है तो अपने हिस्से का ही कैपिटल लेकर आएगा। तो यानी अपने हिस्से का कितना कैपिटल लेके आया है? 4,30,000। तो इस बेसिस पे हम फर्म का कैपिटल निकाल सकते हैं। कैसे? 4,30,000 जो कैपिटल वो ला रहा है कवि इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटू 4/1। तो इसका मतलब फर्म का कैपिटल है 17,20,000। अब जो फर्म का कैपिटल है इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल कितना होना चाहिए फर्म में वो निकल आएगा। तो शिखर का कैपिटल नई फर्म में कितना होगा? 17,20,000 इंटू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसके लिए हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट किया है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? रिमेनिंग शेयर 1 माइनस जो नया पार्टनर आ रहा है 1/4, उसको देने के बाद बच रहा है 3/4। जो बच रहा है वो उनके पुराने रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो शिखर का नया शेयर कितना हो जाएगा? 3/4 इंटू ओल्ड रेशियो था 7:3, 7/10। तो यानी शिखर का न्यू शेयर है 21/40। इसी तरह से रोहित का न्यू शेयर है 3/4 इंटू 3/10, तो 9/40। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन शिखर, रोहित एंड कवि इज 21/40, 9/40 इज टू 1/4। कवि कितने के लिए था? 1/4 के लिए था। अब हमें तीनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, 2 का तो सेम है, इसका कवि का भी सेम करना है। तो हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो हमारा रेशियो हो जाएगा 21:9:10। दिस इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो शिखर का कैपिटल नई फर्म में कितना होना चाहिए? 17,20,000 जो कि फर्म का कैपिटल था इंटू 21/40 जो कि आया 9,03,000। इसी तरह से रोहित का भी कैपिटल नई फर्म में कितना होना चाहिए? न्यू फर्म्स कैपिटल इनटू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो क्या है 3,87,000। अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है 10% से 45,000, यानी हम यहाँ पे अब डिक्रीज इन मशीन वैल्यू ऑफ मशीनरी यानी डेप्रिसिएशन शो करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 20% से अप्रिशिएट हो रहा है, यानी कि क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट के हम दिखाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग को 70,000 से। ठीक, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है डेबिट साइड में कितना? 25,000। तो कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट शिखर और रोहित को 25,000 ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। अब हम बनाएंगे अपना कैपिटल अकाउंट। वही पर्टिकुलर्स जितने टोटल पार्टनर्स हैं उतने आपके अमाउंट के कॉलम बनेंगे। फिर वही क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स जितने पार्टनर्स हैं उतने अमाउंट के कॉलम। सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे हम? बाय बैलेंस बीडी। कहाँ पे? क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट के। और ये कौन से होंगे? ओल्ड पार्टनर्स के बैलेंस शीट में दिखने वाले कैपिटल के अमाउंट होंगे। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट दे दिया दोनों पार्टनर्स को, न्यू का कोई काम नहीं है अभी। जनरल रिजर्व भी ओल्ड रेशियो में दोनों को बांट दिया। WCR में हमें मालूम है 50,000 का क्लेम आया है और बचा हुआ 50,000 को ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया। इसके अलावा क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है क्योंकि कोई भी अमाउंट उनके कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट होने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम अब हम शो करेंगे
कैश अकाउंट बाय कैश, ये कौन सा अमाउंट होगा, नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है, कवि के कॉलम में लिख देंगे। सिर्फ कैपिटल का अमाउंट लिखते हैं बेटा, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट नहीं लिखा जाता है इसमें। बाय कैश कैपिटल का अमाउंट कवि के कॉलम में। फिर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ये प्रीमियम फॉर गुडविल कवि के कॉलम में नहीं लिखनी है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल कौन सी वाली है, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिली है, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इसमें दोनों हैं, शिखर और रोहित। और क्यों, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल वाला केस है कि हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है न्यू पार्टनर कम्स फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स, और ओल्ड रेशियो दे रखा है, इसका मतलब, और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, न्यू रेशियो दिया है, नहीं दिया है, तो इसका मतलब जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में प्रीमियम फॉर गुडविल जितना वो ला रहा था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक। अब हमें क्या करना है, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में साफ कह रहे हैं कि शिखर और रोहित का कैपिटल एडजस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कवीज कैपिटल, और उसकी कैलकुलेशन हमने कर ली। कवि के कैपिटल के बेसिस पे न्यू फर्म का कैपिटल निकाला, न्यू फर्म के कैपिटल को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हमें शिखर और रोहित का न्यू कैपिटल मालूम चल गया। शिखर का कितना आया था, 9,03,000 और रोहित का 3,87,000। ये जो न्यू कैपिटल्स आए हैं ओल्ड पार्टनर्स के, हमने क्या करना है, सबसे पहले क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले टू बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग बैलेंस लिख देने हैं, वो अमाउंट जो हमने अभी कैलकुलेट किए हैं कि शिखर का न्यू कैपिटल होना चाहिए 9,03,000, रोहित का न्यू कैपिटल होना चाहिए 3,87,000, ठीक है। ये हम पहले ही लिख देंगे, ये हमने पहले ही लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि क्रेडिट साइड, ये अभी नहीं लिखा है, ठीक है, दिस इज नॉट रिटन येट। हम देख रहे हैं कि हमारा क्रेडिट साइड का टोटल शिखर का ज़्यादा है और वो है 9,40,000। हम उसको टोटल करेंगे क्रेडिट साइड को। शिखर के डेबिट साइड में, शिखर के कॉलम में 9,40,000 लिखा, बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रहा है कितना, 37,000। इसका मतलब शिखर का कैपिटल होना चाहिए कितना, 9,03,000 जो कि बैलेंस सीडी है, मगर शिखर का एडजस्टेड कैपिटल कितना आ रहा है, 9,40,000, ठीक है। तो ये 9,40,000 एक्सेस हो गया, तो शिखर 37,000 कैश विड्रॉ करके ले जा रहा है। तो ये है हमारा बैलेंसिंग फिगर। हम टू कैश लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, यानी कि ये बचा हुआ अमाउंट आ रहा है जो कि विड्रॉ करके शिखर ले जाएगा, और इस वजह से एंट्री क्या बन गई, शिखर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, 37,000। अब ठीक इसी तरह से हम रोहित का भी देखेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 4,10,000, मगर उसका कैपिटल होना कितना चाहिए, 3,87,000। इसका मतलब इसका भी एक्सेस कैपिटल पड़ा है फर्म में, तो वो भी 23,000 बैलेंसिंग फिगर आया, 23,000 इतना अमाउंट विड्रॉ करके ले जा रहा है। अब आइए कवि की बात करिए, तो कवि का इस साइड कुछ भी नहीं था, क्रेडिट साइड का टोटल है 4,30,000, तो 4,30,000 क्रेडिट साइड में लिखा, बैलेंस सीडी 4,30,000 ही हो जाएगा। अब बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट्स लायबिलिटीज में लिखा कौन से, तीनों पार्टनर्स के कौन से वाले, बैलेंस सीडी वाले अमाउंट आएंगे, ठीक है। फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने, 1,50,000 के, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 50,000 का क्वेश्चन कह रहा है, उसकी लायबिलिटी क्रिएट कर दी 50,000 से। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी कितनी है, 4,20,000। क्यों, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग हमारी अप्रिशिएट हो रही है, यानी उसकी वैल्यू बढ़ रही है 20% से। कितने से बढ़ाई थी हमने, 70,000 से बढ़ाई थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो पुरानी वैल्यू है जो कि बैलेंस शीट में दिख रही है उसमें ये 70,000 प्लस कर देंगे, तो नई लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आ गई 4,20,000। मशीनरी हमारी 45,000 से डेप्रिशिएट हो रही है, तो मशीनरी की वैल्यू लेस हो गई, रह गई है 4,05,000। डेटर्स हमारे 2,20,000 के हैं और डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, तो हम जैसा लिखा गया है लेस प्रोविजन पूरा वैसे का वैसा लिख देंगे। स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं है, 3,50,000 पूरा का पूरा वैसे ही लिख देंगे। अब आई कैश की बारी। कैश पहले से कितना दिख रहा है हमें,
1,50,000, ठीक, वो लिखा, प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल ला रहा है 4,30,000, प्लस न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है 25,000, प्लस माइनस 37,000 विड्रॉ करके ले जा रहा था शिखर और 23,000 विड्रॉ करके ले जा रहा है रोहित, यानी फर्म से ये अमाउंट निकल जा रहा है कैश का। तो अब वो दोनों अमाउंट माइनस कर देंगे, तो यानी कैश एट बैंक कैश आ गया हमारा 5,45,000। टोटल किया एसेट्स को, टोटल किया लाइबिलिटीज को 19,20,000, दोनों का टोटल सेम आ रहा है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, मगर उन्होंने अलग से पहले ही दे दिया है, ठीक है। मैं रीड कर रही हूँ क्वेश्चन को। On 31st March 2017, the balance sheet of Abhir and Divya, who were sharing profits in the ratio of 3:1, was as follows: creditors, employees provident fund, investment fluctuation fund, general reserve, capitals Abhir, Divya। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, जनरल रिजर्व है, दोनों को राइट ऑफ करना है। बस ध्यान देना है फंड में अगर कोई इन्वेस्टमेंट को लेके लॉस है तो उसको कवर अप करना है। फिर एसेट्स में कैश एट बैंक, डेटर्स, लेस प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 5 लाख, मार्केट वैल्यू है 4,40,000। दिखाई दे रहा है साफ साफ कि 60,000 का लॉस हो रहा है, या यूं कह दीजिए 60,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है। तो 60,000 से जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है उसको कहाँ से हमें कवर अप करना है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से कवर करना है। यानी 1 लाख में से 60,000 हम हटा देंगे, बचा कितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड? 40,000 का। ये 40,000 का फंड हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो जो कि है 3:1 उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। They decided to admit Vibhor on 1st April 2017 for 1/5 share. Vibhor shall bring rupees 80,000 as his share of goodwill premium. स्टॉक वॉज ओवरवैल्यूड बाई 20,000। स्टॉक की वैल्यू 20,000 से ज़्यादा है, अब हमें कम करनी है, यानी कि एसेट डिक्रीज हो रहा है, लॉस है। अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ रुपीज 5,000 वर रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, पेड रुपीज 4,000 इन फुल सेटलमेंट। ये 11th में हमने किया था बेटा, अगर आपको याद हो कि लास्ट ईयर 5,000 के डेटर्स थे जिनको हमने बैड डेट्स डिक्लेयर कर दिया था, अब इस साल वो हमें पे कर रहे हैं। तो हमने जर्नल एंट्री क्या की थी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो अगर जर्नल एंट्री पूछी जाएगी तो आप यही करेंगे, जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। मगर बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को जो खोला है आपने उसे क्लोज भी करना है। बैड डेट्स रिकवर्ड हमारी क्या हो गई है? एक तरह से गेन हो गया है 4,000 रुपए का, ठीक है। तो उसको हमें कहाँ दिखाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना है। नेक्स्ट है डी पॉइंट, 2 months सैलरी एट द रेट 6,000 पर मंथ वॉज आउटस्टैंडिंग, यानी टोटल आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी 12,000 की है। कोई भी एक्सपेंस जो आउटस्टैंडिंग होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारी लायबिलिटी। इसका मतलब हमें 12,000 की लायबिलिटी नई बैलेंस शीट में दिखानी पड़ेगी, और इसके अलावा 12,000 की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है जो कि अपने आप में एक हमारे लिए लॉस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिक्लेयर करेंगे। ई पॉइंट है, विभोर वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। इसका मतलब विभोर कितना कैपिटल ला रहा है ये क्वेश्चन में नहीं दिया, एक हिंट दे दी है कि विभोर कितना कैपिटल लाएगा? टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, यानी नई फर्म का जो टोटल कैपिटल है उसका 1/5 कैपिटल लेकर आएगा विभोर। अब विभोर के कैपिटल के बेसिस पे तो हमने न्यू फर्म का कैपिटल कैलकुलेट कर लिया था क्वेश्चन नंबर 91 में, या 90 जो किया था मैंने अभी पीछे, ठीक है। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे। क्या किया था वहां पे हमने? विभोर जितना कैपिटल ला रहा था इनटू रेसिप्रोकल ऑफ विभोर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो हमने निकाल लिया था फर्म का, न्यू फर्म का कैपिटल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? न्यू फर्म का कैपिटल कैसे निकालेंगे? विभोर का कैपिटल तो दिया नहीं है, और उल्टा ये बोल दिया गया है कि विभोर के कैपिटल के बेसिस पर हम विभोर के कैपिटल के बेसिस पे नहीं, न्यू फर्म के कैपिटल के बेसिस पर पता लगाएंगे कि विभोर कितना कैपिटल लेकर आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 70, बुक्स ऑफ अभीर एंड दिव्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। टू स्टॉक 20,000, क्योंकि 20,000 से हम स्टॉक को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। फिर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000, बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि गेन था ना ये हमारा
4000। क्रेडिट साइड में क्या आते हैं, गेन्स आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के। डेबिट साइड में क्या आते हैं, लॉसेस आते हैं। और लॉसेस कौन से होते हैं, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड का टोटल है 32,000, सेम टोटल क्रेडिट साइड में लिखा तो बैलेंसिंग फिगर आया 28,000। अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आ रहा है तो वो कहलाएगा लॉस, और ये लॉस को ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बाय कैपिटल अकाउंट्स अभीर दिव्या 21,000 7,000। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कैपिटल अकाउंट बनाना। कैपिटल अकाउंट वही डेबिट क्रेडिट, कॉलम्स वही दो साइड, डेबिट साइड भी पर्टिकुलर्स अभीर दिव्या विभोर, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अभीर दिव्या विभोर। सबसे पहला काम क्या करना है, बाय बैलेंस बीडी लिखना है। और ये क्या होगा, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं बैलेंस शीट में, जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है उसमें उनका जो कैपिटल है वो अमाउंट लिखना है उनके अपने अपने कॉलम में। ठीक है, फिर हमारा क्या काम था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना। मैंने समझाया था अभी कि 60,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, मार्केट वैल्यू 440 हो गई है और 5 लाख है हमारी बुक वैल्यू, यानी कि 60,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है वैल्यू। तो 60,000 के उस लॉस को हम कहाँ से कवर अप करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से, जो कि था हमारा 1 लाख का। बचा कितना फंड, 40,000 का। 40,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमने कैपिटल अकाउंट के थ्रू अभीर और दिव्या यानी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे दिया और लिखा क्या, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट। फिर बाय जनरल रिजर्व, पूरा का पूरा जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक है, क्रेडिट साइड में हमने क्या लिखना है, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो लॉस हुआ था वो लॉस कहाँ लिखना है, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, वो सब अमाउंट जो कैपिटल अकाउंट में से हमें निकालने हैं, और वो कौन से होते हैं, जो लॉसेस होते हैं या जो हमारे एसेट्स राइट ऑफ हो रहे होते हैं। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हमने लिख दिया ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि न्यू पार्टनर जितना कैपिटल लेके आ रहा है सिर्फ उतना अमाउंट बाय कैश करके न्यू पार्टनर के कैपिटल में लिखा जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, फिर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ये कौन सी प्रीमियम फॉर गुडविल है, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ओल्ड पार्टनर्स में, नहीं सॉरी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्योंकि इस क्वेश्चन में भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा, इसका मतलब ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा 3:1। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो 80,000 लेकर आया है विभोर, उसको ओल्ड रेशियो यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने अभीर और दिव्या को। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या करना था, विभोर कितना कैपिटल ला रहा है ये निकालना था। तो हमें क्या करना होगा उसके लिए, फर्म का कैपिटल, न्यू फर्म का कैपिटल, और वो क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म के बेसिस पे विभोर का कैपिटल कैलकुलेट करिए। अब ये कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए बहुत आसान काम है। जब ऐसा केस आए कि हमें न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू फर्म्स कैपिटल, तो हम क्या करेंगे, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट्स कर लेंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों में। ठीक है, जब हमने सारी एडजस्टमेंट कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के टोटलिंग भी करेंगे। क्रेडिट साइड अभीर का आया 7,80,000, डेबिट साइड में लिख दिया। ठीक है, बैलेंस सीडी अभीर का आ गया 7,59,000। दिव्या का टोटल है क्रेडिट साइड का 4,60,000, हमने डेबिट साइड में लिखा और बैलेंसिंग फिगर निकाला, बैलेंस सीडी निकाला, ये माइनस करने के बाद 4,53,000। ठीक, ये हमने कर लिया। अब हमारा काम क्या है, हमें वर्किंग्स में फर्म का कैपिटल निकालना है। कैसे निकालना है, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है इसका, एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इनटू रेसिप्रोकल ऑफ द रिमेनिंग शेयर फॉर ओल्ड पार्टनर्स। रिमेनिंग शेयर आपको बताया था ना, 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर, वही। ठीक है, तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कितना आया था, अभी यहाँ पे हमने किया था 7,59,000, 4,53,000, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा वो एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स 7,50,000, 59,000 प्लस 4,53,000 इनटू रिमेनिंग
रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ कि नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया था, 1/5 शेयर के लिए आया था। तो लेट द फर्म्स शेयर ऑफ प्रॉफिट बी 1, फर्म्स प्रॉफिट बी 1 माइनस नए पार्टनर को 1/5 दे दिया, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 4/5। ये जो रिमेनिंग शेयर 4/5 बचा है, ये किसके लिए बचा है, ओल्ड पार्टनर्स के लिए, क्योंकि नए को तो दे दिया, अब ये किसके लिए बचा है, ओल्ड पार्टनर्स के लिए बचा है। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स का शेयर है 4/5, तो हम क्या करेंगे, इनटू कर देंगे 4/5 के रेसिप्रोकल से इसको, यानी इनटू 5/4। तो ये हमारा आएगा आंसर 15,15,000, और ये क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब विभोर का कैपिटल क्या होगा, न्यू फर्म के कैपिटल में, न्यू फर्म्स कैपिटल, मैं यहाँ न्यू लिख रही हूँ, न्यू फर्म्स कैपिटल इनटू न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि नए फर्म का कैपिटल आया था 15,15,000 इंटू 1/5 जितना नए पार्टनर का शेयर है। तो नया पार्टनर कितना कैपिटल लाएगा, ये कैलकुलेट हो गया 3,03,000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो बाई कैश था वो हमने पहले फिल नहीं किया था, लास्ट में फिल करेंगे जब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे, 3,03,000। अब क्रेडिट साइड में 3,03,000 टोटल किया, डेबिट साइड में विभोर के कॉलम में कुछ नहीं है, बैलेंस CD के आगे लिख दिया 3,03,000। ठीक है, अब बनाएंगे हम इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल्स लिखेंगे तीनों पार्टनर्स के, और वो कौन से कैपिटल होंगे, बैलेंस CD, जो कि कैपिटल अकाउंट में बैलेंस CD आए थे, कैपिटल अकाउंट बैलेंस CD जो आए थे तीनों के, वही अमाउंट यहाँ आएगा। EPF कुछ भी नहीं हुआ उसमें, 1 लाख पूरा दिखा दिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने एक लाइबिलिटी क्रिएट की थी 12,000 की, वो दिखा दिया। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, 2,20,000 के क्रेडिटर्स एज इट इज दिखा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एसेट साइड में आते हैं। इन्वेस्टमेंट हम डिक्रीज कर चुके हैं 60,000 से वैल्यूज की, तो यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब हम कितनी दिखाएंगे, 4,50,000, यानी कि जो प्रेजेंट वैल्यू मार्केट में है। स्टॉक कितना, स्टॉक भी टच नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, कि हो रहा है 3,50,000, स्टॉक 3,50,000, और स्टॉक की वैल्यू कुछ कम ज्यादा हो रही है क्या, क्वेश्चन नंबर अभी दिव्या 70 है क्वेश्चन नंबर, यस, स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यू था स्टॉक 20,000 से। ठीक है, तो स्टॉक है हमारा 3 लाख का, तो 3 लाख में से 20,000 हमने हटा दिया, तो इसका मतलब स्टॉक रह गया हमारा 2,80,000 का। वो पेज टर्न हो गया था, क्वेश्चन नंबर कुछ और देख लिया था मैंने, इसलिए स्टॉक गलती से 350 बता दिया था। चलिए, तो स्टॉक की वैल्यू बुक में दिख रही है हमें क्वेश्चन नंबर 70 में 3 लाख, और 20,000 से क्वेश्चन कह रहा था कि ओवर वैल्यूड है ये स्टॉक, तो हम 20,000 से अब उसे हटा देंगे और ओरिजिनल वैल्यू 2,80,000 पे दिखा देंगे। डेटर्स 6,50,000 माइनस प्रोविजन, इसमें कोई चेंज नहीं है। कैश एट बैंक कैसे कैलकुलेट होगा, कैश एट बैंक पहले से कितना है, 1,40,000। ठीक है, कैपिटल लेकर आ रहा है न्यू पार्टनर 3,03,000, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है 80,000। इसके अलावा 4,000 रुपीज़ के लिए क्वेश्चन में सी पॉइंट में बोला गया था कि अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ ₹5,000 वर रिटन ऑफ एज बैड डेट्स पेड ₹4,000 इन फुल सेटलमेंट, यानी 4,000 की पेमेंट उसने कर दी। इसका मतलब 4,000 का कैश हमारे पास आ गया, तो हम तो इसको भी प्लस कर देंगे, तो टोटल कैश एट बैंक हो गया 5,27,000। ठीक है, अब हमने लायबिलिटीज और एसेट को टोटल किया, 18,47,000 दोनों का टोटल आ गया। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक।